कन्या मिली, उन्होंने सबको समुद्र के तट पर पहुंचाया। सारे बंदर भालू सोच रहे हैं कि समुद्र के आगे क्या है, तो पानी पानी कुछ कैसे जाएं। तब वहां संपाति, जटायु के भाई संपाति ने कहा कि आज हमें बहुत सारा खाना मिल गया है, सारे लोग यहीं हैं, खा लेंगे। तब सारे लोगों ने सोचा कि हम राम की सेवा तो कर नहीं पाए, चलो किसी के काम आ जाते हैं। तो सारे लोग मरने को तैयार हो गए, जो लोग गए थे दक्षिण दिशा में। परंतु सभी लोग तभी चर्चा करने लगे जटायु की। जटायु का नाम सुनते ही संपाति ने कहा, ये तो हमारे भाई थे, आप कैसे जानते हो। तब पूरी जटायु की कथा सुनाई और संपाति ने कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। संपाति ने कहा कि मैं देखा हूँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न त करते हूँ, कछु के सहाय तुम्हार। क्या कहा? संपाति ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, देखो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं कि वो सीता बैठी है, पर जा नहीं सकता। अब कौन जाए? हनुमान जी, जामवंत जी ने कहा मैं तो चला जाता, पर बूढ़ा हो गया हूं, समुद्र छलांग कौन लगा के पार करे, उस पार कौन। अंगद कहे मैं जाऊंगा तो सही, पर वापस आऊंगा इसकी गारंटी नहीं। तब कहाँ जाएं? तब सारे लोग हनुमान जी के पास गए और प्रेम से कहने लगे, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब कहा कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब हनुमान जी को याद दिलाया श्री जामवंत जी ने, सुनो, हनुमान जी को याद दिलाया जामवंत जी ने कि आप बहुत बलवान हैं, आप तो सब कर सकते हैं, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं, आप ही जा सकते हैं। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने जामवंत के वचन को सुन करके और कहा, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। उसी क्षण श्री हनुमान जी ने जय श्री राम की जय घोष की और जामवंत ने पूरी बात याद दिलाई कि आप बचपन में ज़्यादा शरारत करते थे, संतों का सामान उठा उठा फेंक देते थे, संतों ने श्राप दे दिया था कि आप अपनी शक्ति भूल जाएंगे, पर कोई याद दिलाएगा तब आप अपनी शक्ति पे आ जाएंगे। तब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सूत्रा से भयो जग को यह संकट काहू सो जाते न टारो। देवन आन करी विनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता आपको? कौन सा बड़ा काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते? आप सब कर सकते हैं। और जैसी सुना भयं पर्वताकार शरीरा, हनुमान जी ने विशाल शरीर किया और जो छलांग हनुमान जी को जामवंत ने सब कहा। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीता देखी, होई है काज मोहि हरस विशेषी, यह कही नाय सवन कहूँ माता, चलूं हरस ही धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूंद चढ़े उतारू, बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी, यही गिरि चरण दिए हनुमंता, चलूं सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही बात चलूं हनुमान तेहि परसा करी, हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु
मोहि कहाँ विश्राम। अब हनुमान जी चले, जामवंत के इस वचन सुहाए सुनी हनुमंत। हनुमान जी ने सुना, हृदय में बहुत भाए, और उसी क्षण हनुमान जी पर्वताकार भये और एक छलांग लगाई। और जैसे छलांग लगाई ना, तो जहां पर पांव था हनुमान जी का, वो पत्थर पाताल में चला। इतने वेग से हनुमान जी चले। जब ट्रेन निकलती है ना सामने से, तो जितनी धूल है, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, वो सब उस ट्रेन के साथ जो हवा का वेग आता है ना, उस वेग से सारे उड़ते हुए, ऐसे ही हनुमान जी जब उड़ के चले ना, तो इतना वेग था कि वहां के जो पत्थर थे बड़े बड़े, वो भी हनुमान जी के साथ उड़ के चल पड़े। ऐसे हनुमान जी जब चले, और जैसे ही आगे चले श्री हनुमान जी महाराज, जानते हैं क्या हुआ? ते मैनाक पर्वत आए। महाराज आपकी जय हो। एक बार आप के पिता ने हमारी रक्षा की थी, इसलिए आज हम आप गए हैं, आप जा रहे हैं रावण से निपटने। आपसे हम कहते हैं थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे। तब हनुमान जी ने कहा, हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी ने मैनाक से कहा, देखिए जी, आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, यहाँ तक तो अच्छी बात है, पर सुनो, हम आराम नहीं कर सकते। हम आराम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कारण है। बोले क्या कारण है? बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम का काम पूरा नहीं करता, तब तक मुझे कोई विश्राम मिलने वाला नहीं है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए, तब तक हमें अपने विश्राम को प्राप्त नहीं होना चाहिए। यहाँ कितने हनुमान सुंदरकांड जो है ना, समझने के लिए तो बहुत कुछ है। 7 दिन क्या 10 दिन यदि सुंदरकांड पर ही ये दास अनिरुद्ध बोले, तो सुंदरकांड ही पूरा नहीं हो। एक एक बात पे बल है, एक एक बात के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। हनुमान जी कहते हैं, देखिए पहली यहाँ 2 बातें मैं आपको बहुत जल्दी स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो क्या है कि जब मैनाक सामने आया, कहने लगा कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आप आइए हमारे यहाँ, थोड़ा बैठिए, जलपान कीजिए। तब हनुमान जी ने डायरेक्ट ये नहीं कहा, ना 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 ना, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। हनुमान जी ने क्या? हनुमान तेहि परसा कर। हनुमान जी ने पर्वतराज का स्पर्श किया। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे कई बार किसी के घर कोई, आपके घर कोई मेहमान आता है, या आप किसी के घर जाते हैं, तो सामने वाला पानी लेके आता, भैया पानी, तो आप कहते नहीं नहीं प्यास नहीं लगी। शिष्टाचार कहता है आपका ये तरीका बिल्कुल गलत है। जैसे आपको कोई पानी लेके आया, भाई साहब पानी पी लीजिए, आपको प्यास नहीं लगी, आप अब भी पिए हैं, आप कहना चाहते हैं कि मुझे पानी नहीं पीना, तो आप शिष्टाचार ये कहता, हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, अतुलित बल धामम, बुद्धि विवेक के धाम है, बल के धाम है। हनुमान जी तो शिष्टाचार जानते हैं ना। जब पर्वतराज ने कहा कि हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, तब हनुमान जी ने उस पर्वतराज को स्पर्श कर लिया। जब आपको कोई पानी के लिए कहे कि साहब पानी पी लीजिए, गिलास लेकर आ जाए, तो आप क्या करिए, अपने एक हाथ से उस गिलास को स्पर्श कर लीजिए। भैया मैंने स्पर्श कर लिया, स्वीकार कर लिया, प्यास नहीं लगी इसलिए मैं नहीं पी सकता। हाँ, आपको कोई भोजन को कहे भैया भोजन कर लो, अब आप डायरेक्ट में नहीं 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 हम भोजन नहीं करेंगे। अच्छा, कोई बहुत प्यार से कह रहा है और आपको भूख नहीं, और कोई प्यार से कह रहा, तो कोई बात नहीं, 1 चम्मच खा लीजिए, सामने वाले को अच्छा लगेगा। नहीं 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 हम तो नहीं खाएंगे, हम तो खा के पेट भरा। अरे सामने वाले के प्रेम को भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। ये शिष्टाचार कह रहा, हनुमान जी ने ये शिष्टाचार को यहाँ फॉलो किया, निभाया है। हनुमान तेहि परसा कर पुण्य। स्पर्श करने के बाद प्रणाम किया, आपकी जय हो, आपका धन्यवाद कि आपने हमें रोका, हमें आतिथ्य सत्कार, हमारा आतिथ्य सत्कार कराया, आपने हमें इतना मान दिया, इतनी बड़ाई दी, धन्यवाद आपका। जब भी किसी के घर जाएं या कोई भी मिले, हम तो कहते हैं जब रास्ते में चला करो ना, तो कोई भी मिले, जान पहचान का मिले, अनजान मिले, सबसे भैया राम राम, मुस्कुराती स्माइल के साथ भैया राम राम, भैया जय श्री कृष्णा। क्या होगा? ये आप अपने शिष्टाचार को दिखा रहे हैं कि आप शिष्टित व्यक्ति हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई बार हम लोगों से अपने से राम राम, भैया जी राम राम, लोग देख के, और वो उनको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत छोटे लोग हमसे राम राम कर रहे हैं, हम तो बड़े, हम क्यों इनसे एटीट्यूड में राम राम क्यों करें इनसे।
हाँ साहब ये एटीट्यूड जरा हटाइएगा और ये अहंकार जरा मिटाइएगा और साधारण व्यक्ति बन के सबसे राम राम भैया, सबसे जय श्री कृष्णा, कैम ठीक हो, आनंद हो, आगे बढ़ते चलिए। मतलब जिंदगी में आप रास्ते में चल रहे हैं तो भी आपका शिष्टाचार नहीं छूटना चाहिए, इसका तात्पर्य यह है। अच्छा दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, जीवन में परेशान वही लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। हमें 10वीं के एग्ज़ाम देना है, हमें 12वीं का एग्ज़ाम देना है, हमें फाइनल पे जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें पायलट बनना है, हमें इंजीनियर बनना। आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको बनना क्या है, उसके बाद उस लक्ष्य को पाने के लिए तब तक चलो, तब तक चलो, तब तक चलो जब तक वो लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। आपको गायक बनना है तो लग जाओ रियाज में, आपको जोकर बनना है, आप जो बनना चाहते हैं, जो स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं जिस क्षेत्र के, उसमें 100% लग जाइए। अरे भाई जब आप सच्ची मेहनत करेंगे और लगे रहेंगे तो विधाता आपके साथ होगा ना। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं अपने काम को पूरा नहीं करता मैं विश्राम नहीं करूंगा। अर्थात विवेकानंद जी ने भी इसकी व्याख्या की है, उठो तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ये इसी का अर्थ है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आज हम देखते हैं जवान लोगों को दिन भर सोते हैं, हाँ जवान लड़कों को, जवान भाइयों को सोते रहते हैं। क्या करें महाराज जी, काम ही नहीं है, कोई काम नहीं, तो क्या करो, सो ना। सोने से आपकी उम्र घट रही है, सोने से आप कमजोर हो रहे हैं। यदि आपको जीवन में कुछ कर दिखाना है, कर गुजरना है, तो सोने वाला जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जब दुनिया सो जाए तब भी तुम जाग के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, तब लक्ष्य प्राप्त होगा। सो जाने से लक्ष्य किसी को प्राप्त नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है। अल्पाहारी ग्रही त्यागी बनना पड़ता है, यदि कामयाब बनना हो उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। हनुमान जी क्या क्या बलिदान देंगे। अभी इनकी पूंछ में आग लगाई जाएगी, अभी इन्हें राक्षसी मिलेगी आगे जो बड़ा सा मुंह फाड़े खड़ी है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जब आप कोई भी नेक काम करने के लिए निकलेंगे ना तो बाधाएं पहले मुंह बाई खड़ी, सब खड़ी। अभी आगे मैं सुनाता हूं आपको। अब हनुमान जी आगे चले, जैसे ही आगे बढ़े लो आ गई राक्षसी। कौन सी राक्षसी थी ये, अब जरा आगे चलते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम की एक मैया आ गई। हनुमान जी को देखा, समुद्र से निकली, बड़ा मुंह फाड़ के खड़ी है, हंस रही है। हनुमान जी बोले मैया क्या हो गया, क्यों हंस रही हो, कोई कॉमेडी सुन ली क्या? सुरसा बोली नाना मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले राम राम, दाल रोटी सब्जी चावल खाता है कि आदमी खाता है, क्या खाओगी? बोले हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले क्यों खाओगी? बोले एक काम करो तुम हमारा भोजन बन जाओ। हनुमान जी बोले अच्छा मैया एक काम करो, मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, राम काज करके आऊंगा, फिर मैं वचन देता हूँ कि मैं खुद आऊंगा और मैं आपका भोजन बन जाऊंगा, मुझे राम सेवा करने दो। लक्ष्य देखिए हनुमान जी का, हनुमान जी ये कह रहे हैं लक्ष्य पूरा कर लूँ फिर आऊंगा, फिर मुझे खा लेना। हनुमान जी वचन दे रहे हैं कि मैं आऊंगा। ना ना, सुरसा बोली भरोसा नहीं है, आप तो मुंह बाई खड़ी है, बड़ा सा मुंह बाकी खड़ी है। तब क्या किया, जो जन भरते ही बदन पसारा। हनुमान जी के सामने योजन भर का एक योजन, मुंह इतना बड़ा। हनुमान जी को लगा अच्छा ये सीधे सीधे नहीं मान रही है। तब हनुमान जी दुगने हो गए, वो 1 योजन की, हनुमान जी 2 योजन के, फिर उसने 2 योजन की, हनुमान जी 4 योजन के, फिर वो 10 योजन की, हनुमान जी 20 योजन के। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखा। जैसे जैसे सुरसा बड़ी होती गई, हनुमान जी दुगने होते गए, विशाल। हनुमान जी ने विचार किया कि तो बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा। इसका तात्पर्य यह है कि आपने यदि दुष्टों के मुंह लगे तो आपने 1 गाली दी, सामने वाला 2 देगा, फिर तुम 2 दोगे, वो 4 देगा। हनुमान जी बोले कब तक उलझेंगे, इसलिए हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत लीना। बोले बड़े बनने से काम नहीं हो रहा, छोटे बन जाओ। और जब हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना,
सत जो जन ते आनन कीना। हनुमान जी छोटे बन गए और छोटे बने उसके मुंह से गए और नाक से बाहर आ गए। अब तो सुरसा बड़ी प्रसन्न भई, मैं तो देवताओं की माता हूँ, परीक्षा लेने आई थी और आज आप काम के लिए जा रहे हैं, काम में सिद्धि होगी। देखिए काम में सिद्धि तब होगी जब सुरसा जैसों को आप पराजित कर देंगे। अर्थात आप सुरसा क्या है, सुरसा है अब वो कहती है मैं आदमी खाऊंगी तुमको खा जाऊंगी, इसका मतलब ये आलसी है, ये दाल रोटी बना नहीं सकती। कुछ लोग होते हैं जो मिल जाए खा ले, कौन हाथ पांव चलाए, ठीक है कौन, ये आलसी लोग। जिसने अपने जीवन के आलस्य को समाप्त कर दिया वो लक्ष्य तक निश्चित पहुंचेगा। सुरसा आलस्य का प्रतीक है, आलसी है ना, आलसी है। हाँ, एक सज्जन थे, इतने आलसी थे बासी रोटी खाते थे। कोई ने कहा क्यों ताजी क्यों नहीं खाते? अब कौन बनाए, कौन बनाए, तो बासी खाओ। साग सब्जी खराब हो गई फिर भी खा रहे हैं, क्यों? आलसी है, आलसी। पढ़े अजगर की तरह, आलसी है। फिर क्या होता है, यदि हनुमान जी अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय ना देते तो सुरसा क्या हनुमान जी को खा जाती। मतलब आप अपनी ग्रोथ जब कर, देखिए जो जवानी होती है ना 20 साल से लेके जो 30 साल, जब लड़का या कोई भी हमारी बहन या हमारा भाई बालक बालिका जब 20 साल के होते हैं, 20 साल से 30 साल 10 साल का जो डिस्टेंस है ना, ये उनके कैरियर का डिस्टेंस है। इस 10 साल में या तो तुम बन गए या तो तुम बिगड़ गए। ये 10 साल हैं आपके जीवन में। पहले के 19 साल कोई मायने नहीं और आगे के 20 साल कोई मायने नहीं रखेंगे। इन 10 साल में आप जो हो गए सो जीवन भर के लिए हो गए। इसलिए कहते हैं जब जवानी आए तो जवानी में जरा संसार को ना देखकर अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखिएगा, तब तो कुछ बन पाएंगे, नहीं तो फिर जो संसार में लोग भटक रहे हैं आप भी उनमें सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए नौजवान मेरे भाइयों को और नौजवान मेरी बहनों को अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल एकाग्रता से ध्यान देना चाहिए। और क्या एकाग्रता के साथ आप बढ़ेंगे, पर साथ में एक व्यवधान है, सुरसा व्यवधान, अर्थात आलस्य व्यवधान है। जवानी 20 साल 25 साल का आदमी सोता भी ज्यादा है, याद रखिएगा। आजकल के नौजवान बच्चे ना सोते ज्यादा है क्योंकि ये आलस्य से हार जाते हैं। जो आलस्य से हार गया वो तो जहां तहां रह गया, और जो आलस्य के सिर पे पांव रख के आगे बढ़ गया वो मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। आलस्य है ये आलस्य है। आगे हनुमान जी चले। अब निश्चर एक सिंधु महरही, करिमाया नव के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कितिन के परछाई। एक राक्षस था समुद्र में, वो जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेता था और परछाई को पकड़ के खाए तो सचमुच वो आदमी खिंचा चलाता था। जिसकी परछाई थी उसे वरदान था। हनुमान जी की परछाई पकड़ लिया और पकड़ के रोक लिया। आहा, कितना सुंदर संकेत है। जब आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं ना तो आपको पकड़ के रोकने वाले बहुत सारे मिलते हैं। पकड़ के रोक लिया, ए भाई आगे कहाँ जा रहा है। जब आप तरक्की करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पकड़ने वाले लाख मिल जाएंगे। आज इस राक्षस ने हनुमान जी को पकड़ लिया। तब हनुमान जी ने क्या किया, वो खा लिया। हनुमान जी पेट में गए और उसका पेट फाड़ करके उसको मार करके हनुमान जी बाहर आ गए। इसका तात्पर्य यह है कि आपका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत हो कि कोई लाख प्रयास करके आपको रोकना चाहे, पर आप अपनी एकाग्रता से ऐसे आगे बढ़िए कि लाख प्रयास करने के बाद भी आप रुके नहीं। अब हनुमान जी जब चले, चलते चलते हनुमान जी लंका पहुंचे। और जब लंका में ऊपर शिखर पर चढ़ करके एक पहाड़ पर बैठ के हनुमान जी ने देखा तो कितनी सुंदर थी लंका। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर, सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी, चार पुर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पद चर, रथ परूथन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सैन बरनत नहीं बने, वन बागे उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व
विशाल शैल समान अति बल कर जहि नाना आकार न फिरहि बहुविधि एक एकन तर जहि कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट खच्चर वीथिपुर बहुविधि बना। कितनी सुंदर लंका, कनक, कनक मतलब सोना, कनक की तरह सुंदर, हाँ विचित्र मणियों से जड़ा हुआ लंका शहर था। लंका इतनी सुंदर थी, हनुमान जी देखते हैं तो कहते हैं कितनी सुंदर लंका है। अब हनुमान जी बोले इतनी सुंदर है मैं जाऊं कहां से, पूरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। हनुमान जी बोले कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं, बोले बड़ा बन के जाऊंगा काम नहीं बनेगा। तब हनुमान जी ने अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। हनुमान जी छोटे बन के गए। अब किसी ने कहा कितने छोटे बन के गए, बोले मसक समान रूप कपिधरी। ये मसक क्या है? हमारे भारत में कहा जाता है मसक मतलब मच्छर, और लंका में कहा जाता है मसक मतलब बिल्ली। आज भी लंका में बिल्ली को मसक कहते हैं। बिल्ली को लंका में क्या कहते हैं? मसक। मसक समान रूप कपिधरी, अर्थात हनुमान जी जितनी बड़ी बिल्ली है लगभग 1 फीट की, हनुमान जी 1 फीट के हो गए। बिल्ली का साइज लगभग 1 फीट और 1.5 फीट मान लो, कभी नापा नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, लगभग 1 फीट के श्री हनुमान जी हो गए। और हनुमान जी छोटे से बन करके अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी चले छोटे, हनुमान जी बड़ा काम करने जा रहे हैं, बड़े रावण की बड़ी लंका में जा रहे हैं, तो बन के कैसे जा रहे हैं? छोटे बन के जा रहे हैं। कितना बढ़िया संकेत है। आप जीवन में बड़ा काम तब कर सकते हैं जब आप छोटे बन जाएं। आज क्या होता है पता है? आज कोई माफी नहीं मांगता, आज कोई सॉरी नहीं कहता, आज ना तो कोई माफी मांगता ना तो कोई सॉरी कहता। आज सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। हाँ, कोई छोटा बनने को तैयार नहीं है। सारे लोग बड़ा बनना तो चाहते हैं परंतु कोई छोटा बनना नहीं चाहता। बोले छोटे कैसे बने? बोले हनुमान जी से सीख लो। हनुमान जी छोटे बन गए। हाँ, बहुत छोटे बन के श्री हनुमान जी महाराज गए। और जब हनुमान जी छोटे बन करके गए तो संकेत क्या है? एक राक्षसी खड़ी थी वहां। उस राक्षसी ने कहा अरे नाम लंकनी एक निश्चरी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं आप कितने छोटे बन सकते हैं? हाँ, आज छोटा भाई बड़े भाई के घर नहीं जाता, हम छोटे थोड़ी बनेंगे, माफी थोड़ी मांगेंगे हम। हाँ, आजकल सब कुछ करना सरल है, सब कुछ कर लेना आसान है, पर छोटा बन पाना बड़ा कठिन है। आज कोई एक बार बड़ा बन जाए तो फिर छोटा नहीं बनता। साहब हम तो बड़े, छोटे कैसे बन जाएं? हनुमान जी छोटे बन गए। इसलिए कहता हूं आप छोटे बन के रहेंगे ना तो संत जी कहते हैं कि बड़े बड़े बछड़े भूस खाएं,